Hello students, in today's class we will discuss organic chemistry through some question solving approach। देखिए हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के थ्रू हम उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स गिवन है और उसके बाद हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए जब भी आपको कोई रिएक्शन गिवन हो और उसका प्रोडक्ट आपको बताना हो तो आप फोकस कीजिए, सबसे पहले आप फोकस कीजिए आपका रिएक्टेंट क्या है और कौन से रिएजेंट्स लिए गए हैं। मोस्टली क्या होता है, बहुत बार ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्शंस नेम रिएक्शंस होती हैं, उनके रिएजेंट्स देखने से आपको आइडिया आ जाता है कि वो रिएक्शन जो है वो कौन सी नेम रिएक्शन से बिलोंग कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो देखिए N2H4 मींस NH2 हाइड्रोजन दिया गया है और KOH की प्रेजेंस और H2O दिया गया है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखिए तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो NH2 और KOH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो ये हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन से रिलेटेड है, जहां पे हम कार्बोनिल ग्रुप को NH2 KOH यानी हाइड्रोजन KOH की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या चेंजेस आएगा कि हमारा जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। और देखिए आप सिर्फ ये मत देखिए कि आपका जो एक पर्टिकुलर वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन है तो सिर्फ वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन ही होगा, आपको ये भी देखना होता है कि वहां पे कोई ऐसा रिएजेंट्स तो नहीं है जो रिएजेंट किसी और लिविंग ग्रुप को रिमूव करे या किसी और फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट करता हो। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए हमारे पास है यहाँ पे Cl क्लियर, और Cl के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है KOH आ रहा है। तो ये जो KOH होगा ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे Cl है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ऑब्वियसली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, उसकी वजह से Cl रिमूव नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा कि NO2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी प्रेजेंस में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा, एक तो कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करना होगा CH2 में और दूसरा आपको ये जो Cl ग्रुप जो अटैच है यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना होगा। ये एज अ लिविंग ग्रुप वर्क करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर Cl एज अ लिविंग ग्रुप काम करेगा और जो OH माइनस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और Cl की जगह पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। दो चेंजेस आएंगे इस रिएक्टेंट के अंदर, वो दोनों चेंजेस क्या होंगे, एक चेंजेस क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा क्या होगा हमारे पास जो Cl है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और बाकी जो है वो एज इट इज हमारे पास रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेकंड और कोई फंक्शनल ग्रुप है उनको भी आप ध्यान से देखिए कि क्या हमारे जो रिएजेंट्स लिए गए हैं वो और फंक्शनल ग्रुप पे वर्क करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ईथर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बेसिक कंडीशन से अफेक्ट नहीं होता, अगर यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होती तो वो भी अफेक्ट होता। तो हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज होगी। तो बेसिकली हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। दो चेंजेस हमें दिखाई दिए, एक तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन की वजह से CH2 में चेंज हो जाएगा और दूसरा जो होगा Cl ग्रुप जो होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर से आप एक बार रिएजेंट्स को देखिए और फंक्शनल ग्रुप्स को देखिए। जब आप रिएजेंट को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे जिंक, मरकरी और HCl लिया गया है और साथ के साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगा भाई यहाँ पर तो कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है जिंक, मरकरी, HCl जो होता है जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस, तो इसका मतलब ये कौन सा रिडक्शन है, ये हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो देखिए अगर आप फंक्शनल ग्रुप को रिएजेंट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि होने वाला क्या है। हमारे पास ये क्लीमेंसन रिडक्शन है और क्लीमेंसन रिडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी हमें पता है जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। तो एक बात तो श्योर है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होगा। फिर मैंने कहा कि अदर भी देखिए क्या कोई ऐसा रिएजेंट है जो किसी और फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट करता हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये जिंक, अमलगम और HCl जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क
वर्क करता है, इट मीन्स ये क्या करेगा, हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, यानी NO2 ग्रुप जो है उसका रिडक्शन हो जाएगा और हमारे पास जो NO2 ग्रुप है वो चेंज होके क्या बना देगा, NH2 बना देगा ड्यू टू रिडक्शन। तो हमारे पास हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसके अंदर दो चेंजेस आएंगे। एक चेंजेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्लीवेंसन रिडक्शन की वजह से आ रहा है, यानी C डबल बॉन्ड O जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा CH2 में। और जो दूसरा चेंजेस आ रहा है वो दूसरा चेंजेस क्या आ रहा है, जो NO2 होगा वो रिडक्शन की वजह से NH2 में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा रिएजेंट्स यूज किया गया है, और जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो उस रिएक्टेंट के पास और फंक्शनल ग्रुप है क्या वो उनको भी अफेक्ट करता है या नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट बनाना होता है। थैंक यू।